हेलो डियर फ्रेंड्स, अगेन वी आर कमिंग विद द डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। तो आज मैंने होटल प्रोप्राइटर का एक सम लिया है हु डील्स विद डिपार्टमेंट अकाउंट्स। अब एक होटल प्रोप्राइटर अपना डिपार्टमेंटल अकाउंट कैसे बनाएगा वो हम इस यूनिक सम में देख रहे हैं, एंड दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट सम फॉर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन एंड प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस। तो मैंने सम लिया। तो सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम की डिटेल यहाँ पे गिवन है, हमें बैलेंस शीट भी गिवन है होटल प्रोप्राइटर की, और हमें बनाना है अपार्टमेंट डिपार्टमेंट का अकाउंट और मील्स डिपार्टमेंट अकाउंट। तो हम इसकी थोड़ी स्टडी करेंगे प्रॉब्लम की फर्स्ट ऑफ ऑल, देन वी हैव टू गो विद द सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 4 होगा यहाँ पे, मेरी प्रॉब्लम नंबर 4 है रिगार्डिंग होटल प्रोप्राइटर। तो यहाँ पे होटल प्रोप्राइटर के दो डिपार्टमेंट है, जिसमें एक डिपार्टमेंट का नेम है अपार्टमेंट एंड अटेंडेंस एंड मील्स डिपार्टमेंट। एक में हमारा स्टे होगा, अपार्टमेंट यानी सिर्फ हमें वहां पे रहना होगा, स्टे करने का हमारा रेंट दिया जाएगा प्रोप्राइटर को। एक हमारा होगा मील्स डिपार्टमेंट। अब मील्स डिपार्टमेंट भी है और रहने का डिपार्टमेंट भी है, जिसको कहते हैं अपार्टमेंट डिपार्टमेंट। उसके बाद फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस। अब ये हमारा ट्रायल बैलेंस है होटल प्रोप्राइटर का, हमें गिवन है, और ये हमारी 4 एडजस्टमेंट्स हैं। अब ट्रायल बैलेंस में हमें इनकम फ्रॉम अपार्टमेंट डिपार्टमेंट गिवन है, हमें इनकम फ्रॉम मील्स डिपार्टमेंट गिवन है, प्रोविजंस गिवन है, प्रोविजन का ओपनिंग स्टॉक हमें गिवन है, कैश इन हैंड हमें गिवन है, कैपिटल गिवन है, ऑल द हमारे पास एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस एंड इनकम्स आर गिवन। हमें ट्रायल बैलेंस में एसेट्स भी गिवन है, लायबिलिटीज भी गिवन है, इनकम भी गिवन है, एक्सपेंसेस भी गिवन है। अब यहाँ पे हमारी कुछ एडजस्टमेंट है, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे गिवन है सर्वेंट्स इन द अपार्टमेंट डिपार्टमेंट हैड ऑक्युपाइड ए रूम वर्थ ₹240। अब अपार्टमेंट डिपार्टमेंट के सर्वेंट ने रूम लिया और उन्होंने यूज किया 240 का, और उन्होंने मील्स भी किया 120 का। अब सिमिलरली सर्वेंट्स ऑफ मील्स डिपार्टमेंट, अब मील डिपार्टमेंट वालों ने भी रूम ऑक्युपाई किया 300 का, और उन्होंने मील लिया 180 का। ये हमारी पहली एडजस्टमेंट है। उसके बाद सेकंड हमारे पास वेजेस गिवन है, उनका प्रपोर्शन गिवन है। अब कहा है अपार्टमेंट को 1/4 चार्ज कर लो, और 1/2 को आप 1/2 अपार्टमेंट डिपार्टमेंट में कर दो, 1/4 मील्स में कर दो, रिमेनिंग को जनरल P&L में ले जाओ। ये हमारी एडजस्टमेंट है। थर्ड है इंक्रीज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 2। अब हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को 60,000 रुपए तक प्रोवाइड करना है, और 1600 की टोटल हमारे प्रोप्राइटर का एक्सपेंडिचर आया जो उसने पर्सनल यूज किया। ये हमारी 4th एडजस्टमेंट है, जिसमें 480 का उसने अकोमोडेशन यूज की, और 1120 का प्रोप्राइटर ने मील लिया। इसको हम मानेंगे काइंड ऑफ ड्राइंग। तो जब हमारा प्रोप्राइटर सेल्फ यूज करता है अपने बिजनेस की एक्टिविटी को, दैट इज नोन एज ड्राइंग। तो यहाँ पे वो रहा भी 480 की, ये भी हमारी ड्राइंग होगी, और 1120 उसने मील लिया, ये भी हमारी काइंड ऑफ ड्राइंग होगी। अब ये हमारी 4 एडजस्टमेंट्स हैं। अब सबसे पहले हमने पहली एडजस्टमेंट का वर्किंग नोट बनाना है, जहां पे हमारे अपार्टमेंट डिपार्टमेंट के सर्वेंट ने रूम को भी ऑक्युपाई किया और मील भी यूज किया। सिमिलरली हमारे मील के सर्वेंट ने रूम को ऑक्युपाई किया और मील यूज किया। तो नंबर 1 एडजस्टमेंट का हम वर्किंग नोट यहाँ पे बना रहे हैं, और जिसका हेडिंग होगा इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। अब हमारे 2 डिपार्टमेंट हैं, एक है अपार्टमेंट डिपार्टमेंट जो सिर्फ स्टे के लिए है, और एक हमारा मील्स डिपार्टमेंट है जहाँ पे हम भोजन भी कर सकते हैं। तो 2 डिपार्टमेंट है, दोनों की अर्निंग अलग है, उनके एक्सपेंडिचर भी अलग है। अब सबसे पहले इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। अब ने यहाँ पे बनाया एक्सपेंसेस ऑफ सर्वेंट्स ऑफ अपार्टमेंट डिपार्टमेंट।
अब यहाँ पे अपार्टमेंट लिखा, यहाँ पे मील्स लिखा। अब अपार्टमेंट के सर्वेंट ने 240 का रूम ऑक्यूपाई किया, जिसको हमने अपार्टमेंट में लिख दिया, और सिमिलरली उन्होंने 120 का मील्स लिया। अब यहाँ पे हमने 120 भी मील्स लिख दिया। सिमिलरली हमारे मील्स डिपार्टमेंट के सर्वेंट ने 300 का रूम ऑक्यूपाई किया। सेकंड लाइन में हमने लिखा एक्सपेंसेस ऑफ सर्वेंट्स ऑफ मील्स डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे उन्होंने रूम ऑक्यूपाई किया 300 का और 180 का मील्स लिया, और मील्स में हमने 180 पुट कर दिया। तो अगर हम एक्सपेंसेस का टोटल करें तो यहाँ पे एक्सपेंसेस का टोटल होगा 360, अपार्टमेंट डिपार्टमेंट का होगा, ये मैंने किया 240 प्लस 120, ये बनेगा 360। ये हमारे एक्सपेंसेस होंगे अपार्टमेंट डिपार्टमेंट के। सिमिलरली मील्स के एक्सपेंसेस होंगे 300 प्लस 180, ये 480 हमारे मील्स डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस होंगे। तो यहाँ पे हम एक्सपेंस टोटल कर रहे हैं। अगर हम वर्टिकली चेक करें तो वर्टिकली अपार्टमेंट डिपार्टमेंट की इनकम आ रही है, और ये इनकम बनेगी 540, और मील्स डिपार्टमेंट की इनकम बनेगी 300। अगर हम वर्टिकली करते हैं तो जो हमारे सर्वेंट है वो चाहे पेमेंट नहीं करेंगे, लेकिन उनकी सैलरी डिडक्ट हो सकती है, वहां पे हम सैलरी को काट सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे मील्स को यूज किया और अपार्टमेंट को यूज किया। तो कहने का मतलब ये दोनों डिपार्टमेंट की इनकम भी है और हमारे एक्सपेंसेस भी हैं। अब यहाँ पे इसको हम कह सकते हैं इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। अगर हम हॉरिजॉन्टल देखेंगे तो ये हमारे एक्सपेंडिचर बन रहे हैं, अगर हम वर्टिकली देखते हैं तो ये हमारी इनकम भी बन रही है, ये हमारा पॉइंट बनेगा इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। तो अब हमने इस सम में, ये हमारा नया सम होगा। अब यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बनना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी जो इनकम भी गिवन है ट्रायल बैलेंस में, वहां पे सेल वर्ड नहीं है, दैट इज द इनकम। इट मींस देयर मे बी इनडायरेक्ट इनकम। अगर इनडायरेक्ट इनकम एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर इंक्लूड होते हैं तो इट मींस मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा डायरेक्टली फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहां से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से सम को स्टार्ट करेंगे। देयर विल बी नो ट्रेडिंग अकाउंट। अब हम P&L बना रहे हैं। सबसे पहले हमने लिया टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ प्रोविजन, ये हमें डेबिट बैलेंस में गिवन है 2040। अब ओपनिंग स्टॉक ऑफ प्रोविजन को हमें मील्स डिपार्टमेंट का ओपनिंग स्टॉक एज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक हमारा मील्स का ही होगा। जो हमने राशन परचेज किया, जो हमने प्रोविजन परचेज किया, जो हमने सामान परचेज किया, वो मील्स के लिए एप्लीकेबल होगा। तो इवन सेकंड हमारी आइटम होगी प्रोविजन, इसको हम कहेंगे परचेजेस। तो परचेज भी हमें मील्स डिपार्टमेंट में एज्यूम करनी पड़ेगी। तो ओपनिंग स्टॉक भी मील्स का माना जाएगा और परचेज भी मील्स की मानी जाएगी, क्योंकि अपार्टमेंट में हमें एक्सपेंडिचर इतना नहीं करना, वहां पे ओनली वी हैव टू स्टे। लेकिन मील्स के लिए हमें यहाँ पे प्रोविजन चाहिए, हमें राशन चाहिए, हमें ग्रोसरी चाहिए। तो कहने का मतलब ओपनिंग स्टॉक भी हमारा मील का माना जाएगा और परचेज भी हमारी मील की मानी जाएगी। अब हमने P&L बनाया, दो अकाउंट ओपन किए, एक हमारा अपार्टमेंट डिपार्टमेंट होगा, एक मील होगा, अपार्टमेंट होगा, मील होगा। अब सबसे पहले होगा टू ओपनिंग स्टॉक। हमें मील्स में लेना है ओपनिंग स्टॉक, जो हमारा ट्रायल बैलेंस में गिवन है, ये होगा 2040। यहाँ पे हमने ले लिया 2040 इन मील्स डिपार्टमेंट। पहले हमने अपार्टमेंट लिया, अपार्टमेंट में नील होगा, मील्स में आएगा 2040। अब उसके बाद होगा परचेजेस। अब परचेज कितनी होंगी, यहाँ पे भी हमारा नील होगा, तो परचेज हमने मील्स की लेनी है, तो मील्स आएगा 31,000, ये भी हमने ले लिया। अब हमारी कोर एडजस्टमेंट आ रही है, यहाँ पे गिवन है वेजेस। अब वेजेस हमें गिवन है 12,000, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा ये वेजेस, और ट्रायल बैलेंस में हमें 12,000 गिवन है। अब सेकंड एडजस्टमेंट आती है कि हमें वेजेस का हाफ जो है वो अपार्टमेंट में चार्ज करना है और 1/4 हमें मील में करना है। तो हमने 12,000 का हाफ किया टू वेजेस,
ये अपार्टमेंट में चला जाएगा और 143,000 मील में चला जाएगा। और जो रिमेनिंग रह गया उन्होंने बोला वो हमें जर्नल या कंबाइंड P&L में चार्ज कर देना है। इसका मतलब हमने यहाँ पे 9,000 एलोकेट किए हैं, 12,000 टोटल थे। इसका मतलब 3,000 जो रिमेनिंग है वो हम चार्ज करेंगे जर्नल और कंबाइंड P&L में। उसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट आ रही है कि हमें डेप्रिसिएशन के प्रोविजन को 60,000 तक बढ़ाना है। अब ओरिजिनल हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है 48,000। इसका मतलब है हमें कितनी इंक्रीज करनी है, ऑलरेडी हमारा 48 है, हमें 60 तक बढ़ाना है। इट मींस हमें 12,000 डेप्रिसिएशन की इंक्रीज करनी है। वो हमने किया 60,000 माइनस 48,000, ये बनेगा 12,000। अब हमें डेप्रिसिएशन देनी है, ये होगा टू डेप्रिसिएशन, अब P&L में आएगा। और बिल्डिंग के ब्रैकेट में लिखा है 1/10 इज यूज्ड फॉर मील डिपार्टमेंट। तो हमें पता है जब भी हम डेप्रिसिएशन की प्रोपोर्शनमेंट करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो हमें उसका ऑक्यूपेशन देखना है कि मील डिपार्टमेंट ने बिल्डिंग को कितना ऑक्यूपाई किया। अब यहाँ पे मील डिपार्टमेंट ने ऑक्यूपाई किया 1/10, तो इसका मतलब है 12,000 का 1/10 मील्स डिपार्टमेंट में चला जाएगा, जो बनेगा 1200। और 9/10 जो रिमेनिंग रह जाएगा that will be in the apartment department। तो हमें 12,000 के दो कंपोनेंट बनाने हैं। 1/10 हमने मील्स में कर दिया, जो बनेगा 1200। अब इसमें से ये अगर माइनस होता है तो अपार्टमेंट के लिए कितना रहेगा, वो रहेगा 10,800। तो हमने 12,000 की डेप्रिसिएशन को बांट लिया। अब हम आते हैं पहले वर्किंग नोट पे। अब जो हमारे एक्सपेंसेस थे अपार्टमेंट और मील्स के, वो एक्सपेंसेस को हमने यहाँ पे लिखा टू इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। डेबिट में आ जाएगा 360 अपार्टमेंट के लिए और मील्स के लिए आ जाएगा 480। अब सिमिलरली जो इनकम बनी है अपार्टमेंट की वर्टिकली या मील्स की, उसको हम क्रेडिट में लिखेंगे बाय इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर 540 वर्टिकली और 300 हमने मील्स का लिया। अब नंबर 4 एडजस्टमेंट हमारी आ रही है कि हमारे प्रोप्राइटर ने मील्स को यूज किया और अकोमोडेशन को यूज किया, अपने होटल की, अपने उसने गुड्स को यूज किया। तो जब भी प्रोप्राइटर कोई भी गुड्स को यूज करता है, उसकी एंट्री बनती है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। तो यहाँ पे हम परचेज को तो माइनस नहीं कर सकते क्योंकि ओनली मील की परचेजेस हैं। तो इसका मतलब है इसका सेकंड हेड या तो डेबिट में माइनस कर दें, हम बिजनेस की परचेज को लेस कर दें, या इसका सेकंड इफेक्ट होता है कि हम ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में पोस्टिंग कर दें। या तो डेबिट साइड में लेस कर दो या क्रेडिट साइड में पोस्टिंग कर दें। तो इसलिए हम यहाँ पे अब क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करेंगे। अब हमारे प्रोप्राइटर ने 480 की अकोमोडेशन यूज की और उसने मील लिया 1120 का, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। सेकंड पार्ट इसका ड्राइंग में भी अपीयर होगा। जब भी प्रोप्राइटर सेल्फ यूज करता है उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। तो यहाँ पे उसने रेजिडेंस लिया और मील लिया, ये हमारा दोनों क्रेडिट हो जाएगा। और सबसे ऊपर हमें लिखना है इनकम। ये इनकम हमें गिवन है क्रेडिट साइड में ट्रायल बैलेंस में। अपार्टमेंट की इनकम है 92,000 और ये हमें गिवन है 64,000। तो ये दोनों इनकम को हमने यहाँ पे लिया। अब क्रेडिट साइड, अब हमारे 3 पॉइंट हो गए कि इनकम को क्रेडिट, एक प्रोप्राइटर का यूज, एक इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। वहां पे हमने ओपनिंग स्टॉक, परचेज को मील में डाला, वेजेस को हमने बांट दिया, डेप्रिसिएशन को बांट लिया, ट्रांसफर को ले लिया। अब क्रेडिट साइड हमारी एक्सीड कर रही है। अब दो डिपार्टमेंट बन रहे हैं, अपार्टमेंट एंड मील्स है। अगर क्रेडिट साइड एक्सीड करती है तो हमारा होगा नेट प्रॉफिट। तो अपार्टमेंट डिपार्टमेंट का प्रॉफिट होगा 75,860 एंड मील्स डिपार्टमेंट का प्रॉफिट होगा 27700। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनेगा। वेजेस भी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट ही बन जाएंगे, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट बनना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। सारी हमारी इनडायरेक्ट इनकम है और हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर हैं। तो हमने P&L बना लिया, हमारा आ गया प्रॉफिट।
अब मुझे बनाना होगा एक जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हमने कहा था डिपार्टमेंटल अकाउंट में जो एक्सपेंसेस और इनकम का अपोर्शनमेंट नहीं होता या डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, उनको हम जर्नल और कंबाइंड P&L में लेते हैं। अब हमने दोनों के प्रॉफिट को कंबाइन कर दिया। दो डिपार्टमेंट है, अपार्टमेंट डिपार्टमेंट और मील्स डिपार्टमेंट। अगर हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे होगा बाय नेट प्रॉफिट। दोनों के प्रॉफिट को ऐड किया तो ये बनेगा 1,03,560। दोनों के प्रॉफिट हमने प्लस कर दिए। अब हम आते हैं ट्रायल बैलेंस में। एक हमारी इनकम भी है, तो हमें पता है अगर ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में कोई आइटम अपीयर होती हैं तो या वो इनकम होती हैं या वो लायबिलिटीज होती हैं, दोनों का क्रेडिट बैलेंस होता है। अब हमें एक इंटरेस्ट गिवन है जो क्रेडिट में गिवन है, इसका मतलब ये लायबिलिटी तो नहीं है, इसका मतलब ये जरूर इनकम होगी और इस इनकम को बांटा नहीं जा सका। जिस इनकम को बांटा नहीं जा सकता उसको हम कंबाइंड में लेते हैं, जनरल P&L में लेते हैं। तो एक तो मैंने प्रॉफिट लिया, उसके बाद बाय इंटरेस्ट कर लिया 2260, ये भी हमारी इनकम है तो इसको इनकम में हमने बाय कर दिया 2260। तो इसका अगर हम टोटल करेंगे तो ये बनेगा 105820। तो यहाँ पे हमने नेट प्रॉफिट भी लिया और हमने इंटरेस्ट क्रेडिट भी किया। अब हमारे पास कुछ एक्सपेंडिचर यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं जिनको हमने डिस्ट्रीब्यूशन में अभी नहीं लिया। मुझे एक एक्सपेंडिचर यहाँ पे दिख रहा है, एक है जनरल एक्सपेंसेस। तो आपको पता होगा डेबिट में हमारे पास एसेट होती हैं और एक्सपेंसेस होते हैं। अब एक तो हमारे पास दिख रहा है जनरल एक्सपेंसेस और इनका अभी कोई भी हमने अपोर्शनमेंट नहीं किया, इसका मतलब इसको हम कंबाइंड में लेंगे तो यहाँ पे आएगा जनरल एक्सपेंसेस 54,820। एक तो ये होगा, एक हमारा वेजिस का प्रपोर्शन। यहाँ पे वेजिस टोटल थी हमारे पास 12,000, हाफ प्रपोर्शन हमने अपार्टमेंट में दिया, 1/4 हमने 3,000 यानी मील्स को दिया। अब रिमेनिंग जो 3,000 है ये कंबाइंड में आएगा क्योंकि सेकंड एडजस्टमेंट में लिखा है कि जो रिमेनिंग होगा वो हमें जनरल P&L में पुट करना है। जनरल का मतलब हम इसको कंबाइंड P&L भी कह सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लेना है 2 वेजेस 3,000। एक हमने डेबिट किया जनरल एक्सपेंसेस, एक हमने वेजेस को डेबिट किया 3,000। अगर हमारी क्रेडिट साइड एक्सीड करती है तो हमारा कंबाइंड एनपी आता है 48,000। तो ये हमारा नेट प्रॉफिट होगा कंबाइंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये हमारे प्रोप्राइटर का कंबाइंड प्रॉफिट होगा आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट करने के बाद हमारे होटल प्रोप्राइटर ने कितना प्रॉफिट कमाया बोथ डिपार्टमेंट से। और जो डिपार्टमेंट हमारे थे मील डिपार्टमेंट और अपार्टमेंट डिपार्टमेंट, उनसे कितना प्रॉफिट मिलेगा, ये हमें नेट प्रॉफिट मिलेगा आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, ये मिलेगा 48,000। ये हमारा फाइनल नेट प्रॉफिट हुआ। अब थर्ड पॉइंट है, हमें बनानी है बैलेंस शीट क्योंकि ये सब हमारा ट्रायल बैलेंस का है। तो यहाँ पे हमें फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं। फाइनल में हमने सिर्फ ट्रेडिंग ओपन नहीं किया क्योंकि वो बन नहीं सकता, इंफॉर्मेशन नहीं है। हमने P&L से स्टार्ट किया, फिर हमने कंबाइंड P&L किया। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट हमारी वही ट्रेडिशनल जो हमारा वे होता है, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। अब नंबर 1 जो बैलेंस होगा वो होता है कैपिटल, क्योंकि कैपिटल लायबिलिटी होती है, क्रेडिट में होती है। तो यहाँ पे हमने लिखा कैपिटल 4,40,000। अब इसमें हमें ऐड करना है नेट प्रॉफिट। अभी हमारा टोटल होटल का कितना, होटल डिपार्टमेंट का कंप्लीट हमें कितना प्रॉफिट मिला 48,000। ऐड हम करेंगे एनपी 48,000, टोटल हो जाएगा 4,88,000। अब माइनस होगा ड्राइंग्स। अब ड्राइंग एक तो हमारी फोर्थ एडजस्टमेंट है क्योंकि प्रोप्राइटर ने सेल्फ अकोमोडेशन को यूज किया और मील लिया। टोटल अमाउंट था 1,600। एक तो हमारी अकोमोडेशन यूज को हम कहते हैं ड्राइंग। एक हमारे पास है इनकम टैक्स।
अब इनकम टैक्स हमारे पास गिवन है 800। इनकम टैक्स भी हमारा ड्राइंग का पार्ट होता है, इसको भी हम ड्राइंग मानते हैं। तो 800 को हमने ऐड किया। और एक हमारा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये भी हमारी ड्राइंग होती है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इट इज ऑन प्रोप्राइटर्स लाइफ, तो इसको हम ड्राइंग मानते हैं। तो 3200, तो टोटल हमारी ड्राइंग बनेगी 5600। तो हमने कैपिटल में ऐड नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग किया 5600, तो नेट हमारा आंसर बनेगा 482,400। तो एक हमारे होंगे लायबिलिटीज, हमें यहाँ पे लायबिलिटी लेनी है, हमने पुट किए क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर आएंगे 19,600, ये भी हमारी लायबिलिटी का पार्ट बनेगा। अब टोटल प्रोविजन 48,000 था, जो हमने बढ़ा के 60,000 कर दिया। अब लायबिलिटी में हम लेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 60,000, ये बनेगा टोटल ऑफ लायबिलिटीज। अब हम आते हैं एसेट में, तो एसेट में क्या होगा, कैश इन हैंड, ये हमें गिवन है 20,000। अब डेटर्स, डेटर हमारे पास है 1600। बिल्डिंग हमारे पास ग्रॉस वैल्यू गिवन है 4,20,000, यहाँ पे हमने ग्रॉस वैल्यू ले ली। फर्नीचर हमें गिवन है 1,20,000, ये भी हमारी एसेट है। एक हमारा होता है इंटरेस्ट एक्रूड, इंटरेस्ट एक्रूड इज ए करंट एसेट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इसको भी हम बैलेंस शीट एसेट में लेंगे 400, तो ये होगा इंटरेस्ट एक्रूड 400। अगर हम दोनों साइड का टोटल करें तो ये बनता है 5,62,000 विल बी प्रोप्राइटर्स टोटल एसेट एंड लायबिलिटी। तो इन दिस वे हमने यहाँ पे होटल प्रोप्राइटर ने अपार्टमेंट का भी प्रॉफिट कैलकुलेट किया, मील का भी किया। तो ये एक न्यू सम होगा जिसमें हम इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर भी कैलकुलेट करेंगे। दैट इज ए न्यू सम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम अवेलेबल इन एवरी बुक, तो इसको हम स्टडी करेंगे। तो ये हमने यहाँ पे बैलेंस शीट बनानी है, P&L बनाना है और कंबाइंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने बनाया। Thank you very much.